हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे वनडे एग्जाम के लिए, हमारे वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए कुछ सूत्र हैं। क्रय मूल्य, सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब सुनिए, क्रय मूल्य किसे बोला जाता है और विक्रय मूल्य। जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदता है, स्वयं जितने रुपए में खरीदता है, उसे क्रय मूल्य बोला जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को या कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदता है, उसे उस व्यक्ति का क्रय मूल्य बोला जाता है। और ये विक्रय मूल्य, जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ रुपयों में बेचता है, उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक, आज हम आपके लिए लेकर आए, चलिए एक और सूत्र लिखिए। विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्या विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो हमेशा हमको लाभ होगा, क्या प्रॉफिट होगा। ये विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो हमको हमेशा लाभ होगा। यदि पहला सूत्र है। दूसरा, ये क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है तो हमेशा हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। और हानि होगा। और एक क्वेश्चन फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वही लाभ गुणा 100 घटे पीटी, सेलिंग प्राइस, वही क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि इंटू 100 अपॉन पीटी, सेलिंग प्राइस, ये भी होता है। ठीक। और हाँ, यदि हमको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है, हाँ, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, यदि हमारा दिया है विक्रय मूल्य बराबर x और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होता है x इंटू 100 अपॉन, अगर लाभ हो रहा होगा तो 100 प्लस माइनस लाभ, अगर प्लस होगा तो लाभ, अगर हानि होगा तो माइनस। अगर विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य गुणे 100, नहीं, हाँ, गुणे 100 प्लस माइनस लाभ आवली खान अपान 100। यहाँ तक आपको समझ में आया? हो गया। हम हानि और लाभ से मैक्सिमम 13 टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। उसको हम टाइप के बारे में भी जानते हैं, तो ये टाइप बताते हैं। पहले कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप आप पहले देख लीजिए। नंबर 1 होता है साधारण क्वेश्चन, साधारण प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन। नंबर दो हमारा होता है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। नंबर 3, टाइप 3, जब कोई वस्तु 2 से अधिक बार बेची जाए, 2 से अधिक बार बेची जाए।
नंबर 4 हमारा है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। नंबर 4 है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। टाइप नंबर 5 हमारा है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। क्या? जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। नंबर 6 हमारा है जब कुछ वस्तुओं को क्रय मूल्य और कुछ अन्य वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। जब कुछ वस्तुओं को क्रय मूल्य या कुछ वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। जब कुछ वस्तुओं को क्रय मूल्य PP या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। सातवां प्रकार जब A रुपए में B वस्तु बेची जाए। जब A रुपए में B वस्तुएं बेची जाए तथा B रुपए में A वस्तुएं बेची जाए। जब A रुपए में B वस्तुएं बेची जाए और जब B रुपए में A वस्तुएं बेची जाए। बेची जाए नहीं है, सॉरी यहाँ पर खरीदी जाए। जब A रुपए में B वस्तुएं खरीदी जाए, जब B वस्तुएं में A वस्तुएं खरीदी जाए। नंबर 8 जब A रुपए में B वस्तुएं क्या? नंबर 8 प्रकार का है जब A रुपए में B वस्तुएं खरीदी जाए। ये भी खरीदी जाए तथा B रुपए में C वस्तुएं खरीदी जाए। ठीक, 8 प्रकार हो गया। यहाँ तो नोट हो गया। अब 9वां प्रकार 10वां प्रकार। 9 है इसका जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले। जब वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर कुछ मात्रा अधिक मिले। प्रतिशत कमी होने पर वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर कुछ मात्रा अधिक मिले। नंबर 10 है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। जब प्रतिशत लाभ मूल संख्या के बराबर हो।
11 नंबर है हमारा, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं। जब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए या घटाए जाएं। लाभ और हानि में हमारे 11 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइप देखा, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला टाइप है साधारण प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन पहला है साधारण प्रश्न। पहला प्रश्न, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु ₹1500 में, जब कोई वस्तु 1500 रुपए में खरीद कर, जब कोई वस्तु 1500 रुपए में खरीद कर 1800 रुपए में बेची जाती है तो लाभ या हानि क्या दीजिए। तो लाभ और हानि क्या दीजिए। ये हमारे एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कोई वस्तु 1500 रुपए में खरीदी जाती है और 1800 रुपए में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ या हानि, हमारा सीपी कितना है, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस कितना है 1500, एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 1800। इन दोनों का अंतर क्या होता है, अगर सीपी ज्यादा है और एसपी कम है तो हमेशा क्या होगा, लाभ। अगर सीपी विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है तो हमेशा लाभ होगा। देखिए यहाँ पर सीपी कितना है, 1800 है, ये 1500। इन दोनों का कौन बड़ा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 300 का। कितने का, 300 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 1500। 2 से 2 0 5 3 15, 5 गुना 10। ये हमको 20% का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, चलिए और दूसरा क्वेश्चन। दूसरा, जब कोई वस्तु, ठीक, जब कोई वस्तु 742 रुपए की लागत, अब की बात दे दिया है क्रय मूल्य, 742 रुपए की लागत से तैयार है। अब की लागत मूल्य 742 दे दिया है, क्या, सीपी दिया है 742 रुपए, लागत मूल्य से तैयार है और तैयार है ना, और उसे 800 रुपए में बेचा जाता है। 700 रुपए में, 700 रुपए में बेचा जाता है, ये बेचा जाता है। तो हमारा लाभ यहाँ, लाभ लिखान, हमारा सीपी कितना है, लागत मूल्य 742, एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 700। अब की बात देखिए हानि हो रहा है। अब की बार हमारा सीपी ज्यादा है, एसपी कम है। अगर सीपी ज्यादा है, एसपी कम है तो हमेशा हानि होगा। अगर एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो लाभ होगा। इन दोनों का अंतर कितना है, कितने रुपए का हो रहा है, 42 रुपए का। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है तो हानि
गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 7 1 7 0 7 6 42 7 6 42। 2 से काटिए, 2 3 6 2 25 10 2 3 6 नहीं कटेगा। 300 बटे 53%, इतने का हमें हानि हुआ। ठीक, इतने रुपए का हमको हानि हो गया। अब टाइप दूसरा, हमने साधारण क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन देख लिए, साधारण प्रश्न से 2 क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। अब की बार टाइप दूसरा है, टाइप दूसरा है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। पहला प्रश्न, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। पहला क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़ा है कोई, उसको 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है बेचने पर। उसके बाद एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़े को 20,000 रुपए में 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य कितना, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा? तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन। ये बोल रहा है 20,000 रुपए में बेचने पर। ये हमारा क्या है? एसपी, सेलिंग प्राइस। एसपी कितना है? 20,000 रुपया। 25% लाभ, 20,000 रुपए में बेचा है, 25% का लाभ हो रहा है। हमने क्या बोला था? पहले हम हमेशा क्रय मूल्य निकालेंगे। एसपी दिया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए होता है एसपी, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपन 20% का लाभ हो रहा है। हमने क्या कहता है? 100 प्लस रहेगा तो लाभ, अगर माइनस रहेगा तो हानि। तो हो जाएगा 20,000 गुणे 100 बटे 125। अभी हम लोग साधारण तरीके से सिंपल मेथड से देख रहे हैं। इसको हम और बढ़िया ट्रिक से भी देखेंगे क्वेश्चन को। पहले साधारण क्वेश्चन, तो साधारण सिंपल से समझिए। 25 25 125 25 चौका 100, 25 चौका 20, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16,000। ये हमारा आ गया 16,000 सीपी। सीपी कितना आ गया? 16,000। और बोल कितना रहा? 40% लाभ पर बेचा। अब इस 16,000 को 40% लाभ पर बेचा जाए, हमको अब ज्ञात करना है एसपी। हमारा सीपी पता चल गया। अब एसपी का गुना गुणे 140 बटे 100। इन दोनों का गुणा कीजिए, डबल जीरो हो गया। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, डबल जीरो। 16 चौक के 64 के 4 यहाँ लगा 6, 16 के 16 अच्छा भाई। कितना रुपया इसका एसपी आ गया? कितने रुपए में घोड़ा बेचा? कितना रुपए में बेचा? अब इसको हम और 60 से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें आप ये समझ में आ गया होगा। अब इसको 60 में, थोड़ा 60 में देखिए एसपी हमारा दिया है कितना? 20,000 रुपया। हमको पता है, इसी में सब करिए। हमको पता है
सीपी ज्ञात करना, फिर एसपी ज्ञात करना। तो सीपी इसमें बोल रहा है 25% लाभ हो रहा है, इसी में डायरेक्ट हम सीपी ज्ञात कर लें, पूरे 100 बटे 125। ठीक, फिर 40% लाभ पर बेचना है, 140 बटे 100। यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कर दिया, 25 बचे 125, 25 से 200, 5 एकम 5, 16 पचे 80। उन दोनों का वही 22,400 रुपया आ गया। ये हुआ ना आसान। और इसको हम 60 भी लिख सकते हैं, सूत्र भी बना सकते हैं, समझ में आना चाहिए बस। वही लंबा वाला हमने छोटे में कर दिया। ये पहला क्वेश्चन रहा था, वो चल रहा था। एक दूसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। क्वेश्चन लिखते हैं। एक दुकानदार एक साइकिल 10% हानि पर बेची। एक दुकानदार एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि यदि वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। ये कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। 10% हानि पर विक्रय मूल्य, ये जो हमारा 10% हानि पर बेच रहा है, 10% हानि पर विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है? 1200 रुपया। 10% हानि पर विक्रय मूल्य दिया है 1200 रुपया। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? पहले सीपी ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य दिया है 10% हानि पर कितना रुपया? 10% बराबर होता है 1/10। हानि हो रहा है 9 बराबर दिया है 1200, तो 10 ज्ञात करना है। 3 तीसरा 9, 3 और 12, तो हमारा हो गया 4000। ठीक, कितना हो गया? 19%। ये 10% हानि पर, 10% हानि पर विक्रय मूल्य इतना दिया है, तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य पूरे 100 बटे 90, 0 0 कर गया, 3 3 9, 3 4 12, तो हमारा आ गया सीपी कितना आ गया? 4000 बटे 3। कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि थी। अब की बार कितना हो रहा है? 19% की हानि। 100 में से आप 19 घटाएंगे, कितना आएगा? 81 बटे 100, 27 गुना 81, 1 0 बढ़ा, 7 चौक 28, 7 2, 4 गुना 8 2 10। कितने रुपए में? कितने रुपए में बेच रहा है वो? 10,080 रुपए में बेच रहा है, उसका विक्रय मूल्य आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 टाइप देखे हैं, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना जरूर ना भूलें। जय हिंद।